लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने उन दोनों को अपने टावर ऑफ इटर्निटी के पास में भेज दिया था, जहां पर हमें वहां पर मौजूद घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट में आ चुका था, और हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि स्टार डिमन गॉड के पास में आया था। और इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे फादर ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बोला था, जहाँ पर हमें स्टार डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से किसी चीज को निकाल लेता है और वो उसको अबाव को देता है। और इसके बाद वो कहता है कि ये मेरी एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी है, और कहता है कि जहाँ पर तुम जा रहे हो, अगर वहाँ पर तुम पर कोई खतरा आता है तो तुम इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम इसका यूज करते हो तो वहाँ का टाइम रिवर्स हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर अबाव काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आप तो जानते ही होंगे कि मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूँ। स्टार डिमन गॉड उसको टेंशन लेने से मना करता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में अपने एक आदमी को भेज दूंगा जो कि इसका यूज कर पाएगा। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और वो अपने आसपास के सारे सोल को मार देता है, और वो आजाद भी हो चुका था। साथ ही वो अपने साथी को भी आजाद कर देता है। और इसके बाद वो इसके बारे में अपने साथी को बताता है, जहाँ पर हमें स्टार डिमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जो कि इस काम को करने के लिए रेडी हो चुका था। और इसके बाद वो अपने आँख के ऊपर से पट्टी को हटा लेता है, और इसके बाद वो उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं हमें स्टार डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि समझ जाता है कि उन्होंने मेरे सील का यूज कर लिया है, और इसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि साथ में काफी ज्यादा खुश थे, पर तभी वहाँ पर चेनिंगड़ को महसूस होता है कि सारी चीजें रिवर्स हो रही है, और अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा दूर उड़ कर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जिसने हाउचेन को गले से पकड़ लिया था, और इसके बाद वो उसके लॉकेट को तोड़कर फेंक देता है। साथ ही हमें स्टार डिमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है, और इसके बाद वो वहाँ पर कुछ पिलर को अपीयर कर लेता है और वहाँ पर मौजूद बंदों को उसके अंदर कैद कर लेता है। साथ ही हमें अबाव को दिखाया जाता है और वो भी हाउचेन को वहाँ पर कैद कर देता है। तो गाइस, आपने इससे पहले भी इस पिलर को देखा हुआ है कि आपको शैडो गार्ड याद है जो कि कार्ड के साथ में रहा करता था, उसको फ्लेम डिमन गॉड ने इसी का यूज करके मारा था। वहीं हमें स्टार डिमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर काफी ज्यादा पावर यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और वो नीचे गिरता है, जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसको कैच कर लेता है। जहाँ पर हमें स्टार डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि बॉस, मैंने अपना काम कर दिया है। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके लिए मरने का मौका मिला। पर वो मरने से पहले कहता है कि बॉस, आप इस बंदे पर काफी ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये बंदा मेरे प्लान के अंदर ऐड नहीं हो रहा था। मैंने काफी ज्यादा कोशिश करके इसको अपने प्लान के अंदर ऐड किया था। तो वो उसको हाउचेन के ऊपर कुछ खास ध्यान देने को बोलता है और कहता है कि बॉस, अपने दुआओं में मुझे याद रखना। और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी शेडर होना स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से धुआं बनकर उड़ जाता है, और सिर्फ वहाँ पर उसका क्राउन बचता है। अब उसके क्राउन को रख लेता है, और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में था। और इसके बाद वो वहाँ पर नेचर गॉडेस को अपने पास में ला लेता है, और इसके बाद वो उसके गले को दबाना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि नेचर गॉडेस, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर अब तुम मेरे हाथों से बचने के लिए क्या करती हो। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वो यहाँ पर मरने के लिए रेडी थी। और इसके बाद वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर मारी जाती हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक नेचर गॉडेस की मूर्ति वहाँ पर मौजूद है, इस जगह को कुछ भी नहीं होगा। पर तभी हमें नेचर गॉडेस के मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अचानक से टूट जाता है, जिसके बारे में नेचर गॉडेस के गॉड हेड को भी पता चल जाता है, और वो इसकी वजह से रोना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक से हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो काफी तेजी के साथ में उसके गले को दबा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो वहाँ पर मरने वाली थी। पर वो मरने से पहले हाउचेन से मदद मांगती है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा था। पर तभी वो एक सपना देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसको अपनी मदर की आवाज आती है जो कि हाउचेन से कह रही थी कि हाउचेन, अब सुबह हो चुकी है तो तुम्हें जल्दी से उठ जाना चाहिए। हाउचेन भी अपने मदर के आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलती है और वो हाउचेन के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका ड्रैगन आगे बढ़ता है, और इसके बाद वो अबाव पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अबाव काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और इसके बाद
बाद वो कहता है कि मैंने हाउचेन के अंदर अपने फादर के झलक को देखा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे फादर का छत्र छाया उस पर कैसे हो सकता है। पर वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो नीचे आ जाता है और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन चलो फाइट करते हैं। हाउचेन भी वहाँ पर रेडी था और इसके बाद वो अपने डबल ड्रैगन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही रेडी था और वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने एक ही पंच में हाउचेन के दोनों ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउचेन आगे बढ़ता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। पर तभी अबाव कुछ नोटिस करता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि हमें गॉड हेड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के साथ में मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसका लुक भी चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करता है और वो अपने साथियों को आजाद करा देता है। अब उसके साथी भी हाउचेन को इस हालात में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि हाउचेन तो गॉड हेड के साथ में मर्ज हो चुका है और अभी के टाइम में हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अभी लेवल 8 के ऊपर जा चुका था। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके अबाव के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अबाव की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अभी संभला भी नहीं था। पर तभी हाउचेन काफी तेजी के साथ में उसके पास में आ चुका था और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हाउचेन नहीं रुकता और वो लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अबाव उसके सारे अटैक से बच रहा था, पर अभी के टाइम में हाउचेन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से अबाव को उसके साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। अबाव भी उस पर काफी ज्यादा अटैक कर रहा था, पर अभी के टाइम में हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से अबाव उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद हाउचेन उस पर अटैक करके उसको पानी के अंदर फेंक देता है, पर अबाव बाहर आता है और दोबारा से उनके बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक तरीके से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और अभी के टाइम में दोनों की पावर बराबर थी, जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ा पानी का बाउंडर बना देता है और उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अबाव काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अबाव भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो बार बार हाउचेन पर अटैक कर रहा था और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ी टक्कर हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। पर तभी हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि अपने 1000 स्लैश का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन वहाँ पर शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाता है और वो उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने रीढ़ के हड्डी को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसको स्वॉर्ड के तौर पर यूज करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लेता है। हाउचेन को इसके बारे में पता चल चुका था कि यह डोमेन है। अब भी काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि बच्चे तुम पहले पर्सन हो जिसके लिए मुझे अपने इतने ज्यादा पावर का यूज करना पड़ रहा है। और इसके बाद वो अपने डोमेन और अपने स्वॉर्ड के बारे में बताता है और बताता है कि मेरी जो डोमेन है वो अपने सामने वाले अपोनेंट के पावर को शक करता है। उसके अंदर जितनी भी हेट रेट होती है ये उसके हेट रेट को अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ती है। और वो कहता है कि भले ही तुमने गॉड हेड को प्राप्त कर लिया है पर तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम ज्यादा देर तक इसके पावर को संभाल नहीं पाओगे, इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाउचेन उसको बकवास करने से मना करता है और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज कर लेता है और वो आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब भी पीछे नहीं रहता और वो स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। पर तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े मेटेओराइट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। अबाव भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो चुका था और हमें दिखाया जाता है कि अबाव उसके अटैक से बच चुका था और वो फिर से हाउचेन को समझाता है और कहता है कि तुम इस पावर का यूज मत करो क्योंकि इस पावर का यूज करने की वजह से तुम्हारी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर हाउचेन उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसके बाद वो मेटेओराइट शावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो फिर से हाउचेन को समझाता है और कहता है कि तुम एक गॉडेस के पावर को पोजेस कर रही हो और गॉडेस कभी भी फाइट नहीं कर सकती है। अगर तुमने यहाँ पर गॉड के पावर को पोजेस किया होता तो मैं तुमसे डर जाता। हाउचेन उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और इसके बाद वो वहाँ पर अपने आइस के पावर का यूज करके उसको अपने आइस के अंदर जमा देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर अबाव उसके अटैक से बच चुका था। पर हाउचेन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर उड़ कर चला जाता है। हाउचेन भी उसके पीछे आ चुका था और इसके बाद वो अपने
स्वॉर्ड का यूज करके उसको जख्मी कर देता है। पर तभी हमें उसके स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसके खून को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, अब तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो आज तुम यहीं पर मरोगे। पर हाउचेन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो दोबारा से वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो वहाँ पर नेचर गॉडेस को अपीयर कर लेता है। अब उसको फिर से समझाता है और कहता है कि तुम नेचर गॉडेस के पावर को पोजेस कर रही हो और नेचर गॉडेस कभी भी फाइट नहीं कर सकती है, तो तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक पाओगे। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने ड्रैगन को निकाल लेता है और वो अपने ड्रैगन को आगे भेज देता है। हाउचेन भी अपने अटैक को आगे भेज देता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है। पर वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि अचानक से हाउचेन वहाँ से गायब हो चुका था। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था। हाउचेन अपने सामने वाले बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है तुमसे मिले हुए, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को गौर से देखना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये तो तुम हो, तुम भी यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर लगा दी है। हाउचेन कहता है कि अब समय आ चुका है कि मैं इस स्वॉर्ड का यूज करूँ, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि हाँ अब समय आ चुका है कि तुम इस स्वॉर्ड का यूज करो, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने पड़े स्वॉर्ड को निकालना स्टार्ट कर देता है। पर हाउचेन अब की बारी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अगले सीन में हमें लाइट गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपीयर होती है और इसके बाद वो अपने पावर को हाउचेन के अंदर सबमिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन वहाँ पर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। और शायद जो उसका मेरिट पॉइंट था जैसे कार्ड का 100 है उसका भी 100 हो जाता है और वो काफी आइकॉनिक तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही जो उसके क्रिस्टल थे वो उसके साथ में नीचे आ रहे थे और वो फेदर के अंदर तब्दील हो जाते हैं और हाउचेन के साथ में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और शायद से अब हाउचेन लेवल 7 के ऊपर ऑफिशियली जा चुका था। साथ ही हमें वहाँ पर 2 गॉडेस के अपीयरेंस को दिखाया जाता है जो कि एक लाइट गॉडेस होती है और एक नेचर गॉडेस होती है और वो दोनों हाउचेन को अपने पास में बुलाती है। हाउचेन भी उसके पास में जा चुका था और वो उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हमें इन दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करती है और इसके बाद वो अबाव को वहाँ पर जकड़ लेती है और इसके बाद वो हाउचेन से कहती है कि इसने यहाँ पर गॉडेस की तौहीन की है, साथ ही इसने इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और इसके बाद लाइट गॉडेस अपने स्वॉर्ड को हाउचेन को दे देती है और वो हाउचेन को न्याय करने को बोलती है। अब अभी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, ये बंदा पहले से ही लाइट गॉडेस का उत्तराधिकारी था, जिसकी वजह से ये नेचर गॉडेस के पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। अभी वो कुछ सोच ही पाता, पर तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर न्याय करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पर जितनी भी तिलियां होती है वो उसका यूज करके उसके छाती के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। पर अबाव अपने पावर का यूज करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। नेचर गॉडेस उसे कहती है कि तुमको इसके सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा और शायद से यहाँ पर जो ड्रैगन अपीयर हुआ था वो अबाव का सोल था। हाउचेन भी वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और इसके बाद वो उसके सोल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सोल 2 टुकड़ों में कट जाती है और इसकी वजह से अबाव को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा था और इसके बाद वो कहता है कि सारी चीजें चल रही है पर कुछ बदला है और इसके बाद वो कहता है कि अब समय आ चुका है कि डीमन गॉड को अपना आखिरी कदम उठाना होगा और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।